हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ कैन वी रेज अ पीआर इन दिस सिस्टम, एसएपी सिस्टम। सबसे पहले पीआर होती क्या है? पीआर बेसिकली स्टैंड्स फॉर परचेज रिक्विजिशन। इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट यूज्ड in an organization to request the procurement of an specific goods or services. किसी भी सर्विस को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सर्विस को प्रिक्योर करने के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है? एक पीआर रेज करता है। वो कोई मटेरियल भी प्रिक्योर करवा सकता है, कोई चीज भी मंगवा सकता है बाहर से, और कोई सर्विस भी परचेज कर सकता है बाहर से फॉर इट्स इक्विपमेंट और मशीन। ठीक है। अच्छा, पीआर हम क्यों रेज करते हैं? पीआर बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, उनको प्रिक्योर करवाने के लिए मटेरियल के सेंस में और सर्विस की सेंस में हम इसलिए करते हैं ताकि वो जो काम किसी भी इक्विपमेंट पे होना है वो हमारी कंपनी में नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, एक सर्विस की पीआर रेज करते हैं और उसको बाहर से प्रिक्योर करवाते हैं। ठीक है। हम बीइंग एन एंड यूजर या बीइंग एन यूजर, पीएम यूजर या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी मॉड्यूल का हो, पीआर का मकसद ये होता है कि आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि हमारी ये मशीन खराब हो गई है और इसको हमने बनवाना है, नंबर वन, या हमारे पास ये मटेरियल खत्म हो गया है, हमने ये बाहर से मंगाना है। उसका जो पीओ बनता है, पूरी जो पी टू पी साइकिल चलती है, नॉइस बनता है, किससे लेना है, वेंडर वगैरह डिसाइड होता है, दैट इज जो है काम है हमारे सप्लाई चेन वालों का या जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है। हमारा काम है ओनली टू रेज अ रिक्वेस्ट, रेज अ पीआर कि हमें ये चीज या ये मटेरियल या ये सर्विस प्रिक्योर करनी है। यहाँ पर हमारे पास एक यूजर का सिनेरियो है। एक यूजर हमारा कहता है कि आईटी की जो भी एक्सटर्नल सर्विस होती है वो हम प्लांट मेंटेनेंस के ऑर्डर से नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसके लिए अलग से एक पीआर बनाते हैं। पीआर बनाने के बाद हम उसको पीओ के लिए और उसकी जो पी टू पी साइकिल है, नॉइस वगैरह पेमेंट करना वगैरह, उसके लिए हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारी जो अमाउंट होती है, जो सर्विस की, पीआर की, वो हम डिसाइड करते हैं। जो काम हम बाहर से एक्सटर्नल वेंडर से करवाते हैं, नेगोशिएशन भी हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये यूजर सिनेरियो है। बेसिकली ये होता है पीआर में बस आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट डालते हैं और उसकी अमाउंट, उसका वेंडर वगैरह, वो सप्लाई चेन वाला है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जब पीआर के अगेंस्ट पीओ बनाता है, वो डिसाइड करता है कि भाई किस वेंडर से लेना है। दो तीन वेंडर्स वो डिसाइड करता है और जो उसको जो है ना कम पैसों में देता है वो उसको फाइनलाइज करता है। यानी यहाँ पर हमारे पास अमाउंट जो है ना वो ऑप्शनल है। ठीक है। अब ये यूजर हमारा कह रहा है, आईटी वाला भाई, के उसकी जो अमाउंट होती है ना वो हम खुद फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि आईटी सर्विस फॉर एन लैपटॉप, एक लैपटॉप के लिए हमने जो है ना एक सर्विस, एक्सटर्नल सर्विस परचेज करनी है। लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई है, हमारे पास कंपनी में ऐसी टीम या ऐसा बंदा अवेलेबल नहीं है, वर्क सेंटर अवेलेबल नहीं है जो उसको उसकी मेंटेनेंस कर सके। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सटर्नल सर्विस, उसके लिए एक्सटर्नल सर्विस परचेज करेंगे, प्रिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर सिनेरियो ये है कि एक लैपटॉप है, वो खराब हो गया है, उसके लिए हमने एक पीआर रेज करनी है। ठीक है। और अ, ताकि हम उसकी जो है ना एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से उसकी मेंटेनेंस करवा सके। ठीक है। ये हमारा सिनेरियो है। हम इसको अब सिस्टम में लेके जाएंगे और सिस्टम में जाके देखेंगे किस तरीके से हम इसकी पीआर को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम पीआर को रेज कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं सीधा सिस्टम में। पीआर रेज करने का जो टी कोड होता है दैट इज ME51N, ME51N, इंटर। ये हमारे पास पीआर, क्रिएट पीआर रिक्विजिशन, सॉरी, क्रिएट परचेज रिक्विजिशन, ये हमारे पास इसकी स्क्रीन आ गई। कभी कभी ये हेडर हमारे हमें नजर नहीं आता, तो हम यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन लेंगे तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मटेरियल के लिए हम पीआर बनाते हैं। इस वीडियो में हम बना रहे हैं पीआर फॉर एक्सटर्नल सर्विस। जब भी सर्विस के लिए हम पीआर बनाएंगे तो यहाँ पर आइटम, यहाँ पर अकाउंट असाइनमेंट में हम
सिलेक्ट करेंगे कॉस्ट सेंटर, ठीक है, के, और आइटम कैटेगरी में हम सिलेक्ट करेंगे सर्विस, ठीक है, दैट इज डी। अच्छा, यहाँ पर मटेरियल नंबर नहीं आएगा क्योंकि हम पीआर बना रहे फॉर सर्विस। यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे हम कि एक्सटर्नल परचेजिंग एक्सटर्नल सर्विस फॉर एलपीटी लैपटॉप 001, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी कितनी, एक चाहिए हमें, इसको हम कर देंगे इंटर। उसके बाद जो चीजें मिसिंग होगी वो हमें ये बता देगा, इंटर प्लांट, तो यहाँ पर हमारा प्लांट है 1710, इंटर, ठीक है। दे प्लीज इंटर मटेरियल सर्विस ग्रुप, मटेरियल ग्रुप, मटेरियल ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी अवर आईटी इक्विपमेंट, ठीक है। आईटी इक्विपमेंट हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो हमारा लैपटॉप है वो आईटी इक्विपमेंट है, इंटर। अच्छा, अब ये हमने यहाँ पर डेटा मेंटेन कर दी, सही है। देन उसके बाद सर्विस हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि हम कौन सी सर्विस ले रहे हैं। एक्स हम हटा देंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे आईटी मेंटेनेंस। ये हमारी सर्विस पहले से ही जो एमएम के बंदे हैं, मटेरियल मैनेजमेंट वाले, वो ये पूरी सर्विसेज जो है वो कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी के यूज के हिसाब से बना देते हैं। हम यहाँ पर लैपटॉप के लिए बना रहे हैं तो वी विल सिलेक्ट आईटी मेंटेनेंस, इंटर करेंगे। क्वांटिटी हमें चाहिए एक, एक लैपटॉप के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इस यहाँ पर हम ग्रोस प्राइस मेंटेन कर सकते हैं, ये प्राइस फाइनलाइज नहीं होती। फाइनलाइज हमारी जो अमाउंट होती है या प्राइस होती है दैट इज इन पीओ। पीओ जब बनता है पीआर के अगेंस्ट, उसमें जो अमाउंट होती है वो फाइनलाइज होती है। अभी हम राउंड ऑफ डाल देते हैं 2500, दैट इज 2500 जो है हमारी इस सर्विस में जो है हमारी कॉस्ट लगेगी। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पर हमसे ये पूछेगा जीएल अकाउंट और कॉस्ट सेंटर। अच्छा, जीएल अकाउंट और कॉस्ट सेंटर ये आपको आपके जो फाइनेंस वाले हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कि कौन से जीएल में ये आपने जो आईटी सर्विस की जो भी अमाउंट है वो कौन से जीएल में आपने हिट करवानी है और कौन से कॉस्ट सेंटर में हिट करवानी है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर आपका आपके डिपार्टमेंट का ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं गया और इसको मैंने कर दूंगा इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पर हमने जो लिया था दैट वाज आईटी, ये था हमारा, ठीक है, यही है, ओके, यही है। ये हमें प्रोवाइड करती है करता है फाइनेंस, एफआई, एफआई या सीओ वाले। इसको हम कर देंगे इंटर। आ गया, परचेज ग्रुप डालना है, परचेज ग्रुप यहाँ पर परचेज ग्रुप होगा हमारा ये भी आईटी ही होगा, आईटी जीओ G07, इंटर। ये हमारी पीआर बन चुकी, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद कंट्रोल एस, डू यू वांट टू सेव, यस, ओके कर दें। ये हमारे पास पीआर नंबर आ गया। दिस इज अवर पीआर नंबर, इस, ठीक है। पीआर नंबर ये आप आगे कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। आपका वो सप्लाई चेन भी हो सकता है या कोई और डिपार्टमेंट जो पीआर को जो है ना वो एंटरटेन कर रहा हो, और उसके अगेंस्ट पीओ बनाना, पी2पी साइकिल पूरी चलाना, नॉइस बनाना, पेमेंट करना वेंडर को, वेंडर सबसे पहले वेंडर डिसाइड करना कि कौन से वेंडर से आप ये जो है ना करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वेंडर आपका एक मखसूस हो, वही काम करेगा लैपटॉप का, तो वो वही जो है ना वो पीओ में सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये था हमारा यूजर सिनेरियो। एक हमारे यूजर ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम किस तरीके से इस चीज़ को पीआर में टेकल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू नहीं लेके जा सकते। कुछ चीज़ें होती हैं दैट इज के जिस तरीके से वो चल रही हो उसको हम उस तरीके से ही लेके जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। टेक केयर।